जयपुर में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या देश दुनिया के लिए चिंता का विषय है। बढ़ती आबादी के कारण जल, जमीन और अन्य संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि ये संसाधन प्रकृति में सीमित है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि से भी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती है। परिवार नियोजन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे भावी पीढ़ी संसाधनों का उचित मात्रा में उपयोग कर सके। सबसे पहले तो जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जी हैं, मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि उन्होंने 2 घंटे से ज़्यादा बजट सत्र के लिए बोल के और एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। दूसरा, एक उन्होंने महिला होके और जो महिलाओं की परेशानियां और दुविधाएं होती है उनको मध्य नज़र रखते हुए एक निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग तीनों को सामंजस्य बिठा के एक अच्छा तालमेल सेट किया है और अच्छी रूपरेखा बनाई है। तो मैं तो इस बजट से संतुष्ट हूँ, क्योंकि हर विभाग जो है वो कवर हो रहा है। आप ये देखिए, शिक्षा ले लीजिए, लघु उद्योग ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, या सरकारी जो कर्मचारी पेंशन के लिए परेशान थे उनके भी ले लीजिए, RGHS जो रही है स्कीम उसके लिए ले लीजिए, और जो सबसे बड़ी चीज़ है महिला की सुरक्षा और सशक्तिकरण, उनमें जो उन्होंने कालिका स्क्वाड का निकाला है वो बहुत ही अद्भुत है। और एक खुशी की बात है सभी महिलाओं के लिए कि महिलाएं अब अपने घर से सुरक्षित होके और शान से निकल सकती हैं और उनको परेशानी नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ें जो हैं वो सही पटरी पे आई हैं। और अगर हम इस बजट में अगर ध्यान दें, जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनका जो जीर्ण अवस्था में उनका जीर्णोद्धार करने की बात की गई है। खाटू श्याम जी में 100 करोड़ से कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। इसे किस प्रकार से? ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए सनातन धर्म यही कहता है कि धर्म की सुरक्षा सबसे पहली सुरक्षा है। तो वो आप खाटू श्याम जी ले लीजिए, करणी माता ले लीजिए, जीर्ण माता ले लीजिए, जितने भी धर्म स्थल हैं उनके लिए जो इन्होंने स्कीम लागू की है, जो योजनाएं लागू की है, वो बहुत ही सराहनीय हैं और वो सभी भक्तों को आने वाले समय में एक राहत प्रदान करेगी, क्योंकि इतनी दूर दूर से भक्त लोग आते हैं और आपने देखा होगा कि भीड़ में कितने लोग तो मूर्छित हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो इस स्थिति में सब भक्तों का मान सम्मान बना रहेगा। और शायद मैं यही कहना चाहूँगी कि सारे जो ईश्वर हैं हमारे खाटू श्याम जी, करणी माता, उन्होंने मिलके ही ये सारी चीज़ें की हैं। तो उसके लिए बहुत शुभकामनाएं फिर से। इस बजट की आलोचना कर रहा है वो यूँ कह रहे हैं कि इस बजट में ऐसा कुछ खास नहीं। अब इस चीज़ के लिए मैं क्या कहूँ, मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि एक आम जनता की नज़र, एक आम लोगों से, मैं महिलाओं से भी मिल रही हूँ, पुरुषों से भी मिल रही हूँ, तो सभी लोगों के मुंह से मुझे यही सुनने के लिए मिल रहा है कि बहुत अच्छा बजट इन्होंने बनाया है। हमारे लिए तो सहूलियत हो गई है, सब चीज़ों में हमें जो हमारी आवश्यकता है वो पूर्ण होगी। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने बवाना में जिस जगह मुनक नहर टूटी है वहां का दौरा करने के बाद मामले में जांच करने का ऐलान किया। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि बवाना मुनक नहर टूटने की वजह से दिल्ली के कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का प्रोडक्शन कम हुआ है। आज रात तक सप्लाई नॉर्मल होने की संभावना है। द्वारिका, हैदरपुर, बवाना, नागलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हुआ प्रोडक्शन कम हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने लॉ फैकल्टी के उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है जिसमें मनुस्मृति को पढ़ाए जाने की बात कही गई थी। DU कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल DU की लॉ फैकल्टी ने तीसरे साल के छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाए जाने के लिए सिलेबस में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया था। इस पर शुक्रवार को होने वाली अकादमिक परिषद की बैठक में चर्चा की जानी थी। हालांकि प्रस्ताव दिए जाने के बाद से इसका विरोध शुरू हो गया था। DU के टीचरों ने कुलपति को पत्र लिखकर इस पर आपत्ति जताई थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगातार एक के बाद एक विवादों में फंसता जा रहा है। नीट UGC के बाद अब CUT UG परीक्षा की आंसर की को लेकर NTA पर आरोप लग रहे हैं। राष्ट्रीय एजेंसी की ओर से CUET UG 2024 की आंसर की में भारी गड़बड़ी है। 6 विषयों के आधे से अधिक जवाब गलत है। ऐसे में इस बार CUET UG का रिजल्ट भी देरी से घोषित होगा। NTA की परीक्षा में हो रही गड़बड़ी के कारण अब JNU का भरोसा राष्ट्रीय एजेंसी से उठ गया है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।